आज हम जानेंगे कि कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सर्किट कैसे बनाया जाता है। इससे पहले हम दो पुश बटन जो कि YNO और NC हैं उनके बारे में जानेंगे। तो YNO पुश बटन नॉर्मली कंडीशन में इसका जो कॉन्टैक्ट होता है ओपन होता है और इसे जब तक प्रेस करके रखते हैं तब तक इसके कॉन्टैक्ट क्लोज रहते हैं और इसमें सप्लाई होती है, इसमें करंट का फ्लो होता है। और जैसे इसे छोड़ देते हैं तो ये पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि इसको जैसे हम प्रेस करते हैं तो इससे होकर के करंट फ्लो होता है और जैसे इसको छोड़ देते हैं तो ये वाला जो इसका जो कॉन्टैक्ट है ओपन हो जाता है और यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो YNO पुश बटन हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमको प्रेस करने के बाद हमारा जो सर्किट है ओपन हो जाता है। और इसके बाद दूसरा है हमारा NC पुश बटन। NC पुश बटन नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होता है, इसका जो कॉन्टैक्ट होता है क्लोज होता है और जब इसको हम प्रेस करते हैं तो इसका जो कॉन्टैक्ट था वो NC से YNO हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से करंट का जो फ्लो होगा ब्रेक हो जाएगा। तो NC पुश बटन का इस्तेमाल हम ऑफ़ करने के लिए करते हैं और YNO पुश बटन का इस्तेमाल हम ऑन करने के लिए करते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर कि हमारा कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सर्किट कैसे बनेगा। तो हम एक फेस लेंगे, फेस के बाद हम एक MCB जोड़ेंगे यहाँ पर। MCB के बाद MCB का जो आउटपुट टर्मिनल होगा उसे हम NC पुश बटन के एक टर्मिनल पे देंगे। NC पुश बटन का 2 टर्मिनल होता है, उसको हम किसी टर्मिनल में भी दे सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनकमिंग आउटगोइंग जैसा कुछ नहीं होता। उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, आप दोनों में से किसी एक को इनपुट दे दो और दोनों में से किसी एक से आउटपुट ले सकते हैं आप। तो NC पुश बटन के एक टर्मिनल को हम MCB के आउटपुट से जोड़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा बचा हुआ NC पुश बटन है, NC पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम YNO पुश बटन के पहले टर्मिनल से जोड़ेंगे और YNO पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको हम कॉन्टैक्टर के कॉइल के पहले टर्मिनल से जोड़ेंगे। जो कि कॉन्टैक्टर का जो कॉइल होता है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, A1 और A2। तो YNO पुश बटन का जो आउटपुट टर्मिनल होगा उसको हम कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसके बाद जो कॉन्टैक्टर का A2 टर्मिनल होगा उसको डायरेक्टली हम न्यूट्रल से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कॉन्टैक्टर का जो YNO होता है, क्योंकि कॉन्टैक्टर में भी YNO और NC होते हैं, तो कॉन्टैक्टर के YNO को हम पुश बटन के YNO से डायरेक्टली हम पैरेलल में जोड़ेंगे यहाँ पर इसको होल्डिंग कराने के लिए। यदि हम इसको यहाँ पे ऐसा सर्किट नहीं बनाएंगे तो हमारा ये कॉन्टैक्टर सर्किट होल्ड नहीं होगा और जितना हम जब तक प्रेस करके YNO को रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगा कॉन्टैक्टर। लेकिन हम कॉन्टैक्टर के YNO को जैसे हम YNO पुश बटन के पैरेलल से जोड़ देंगे तो हमारा होल्डिंग सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो हम जैसे MCB को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आपका NC पुश बटन से होते हुए यहाँ तक आएगा। इसके बाद जैसे हम YNO को प्रेस करते हैं तो YNO NC बनेगा कुछ समय के लिए और यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा। और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो कॉन्टैक्टर का कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा, जिसकी वजह से कॉन्टैक्टर का कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्टैक्टर में ही बनेगा। और कॉन्टैक्टर का जो YNO है, यहाँ पर हमने K लिखा है, K का मतलब है कॉन्टैक्टर। तो कॉन्टैक्टर का जो YNO होगा, जैसे ये इसमें करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, उसी समय ये कॉन्टैक्टर का जो YNO होगा NC हो जाएगा, यानी कि ये क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद ये सर्किट हमारा ऐसे कंप्लीट होगा, ऐसे होते हुए NC से होते हुए यहाँ जाएगा और इस तरीके से होते हुए यहाँ ऐसे होते हुए कॉन्टैक्टर के YNO से होते हुए कॉन्टैक्टर के कॉइल से जाके सर्किट कंप्लीट होगा। क्योंकि YNO पुश बटन का केवल काम इतना रहेगा कि एक बार हम प्रेस कर देंगे और कुछ समय के लिए जैसे इसमें कॉन्टैक्टर का कॉइल में करंट फ्लो होगा उसी टाइम पे ये YNO NC बन जाएगा। इसके बाद इसको छोड़ देंगे हम तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा और जैसे इसमें करंट फ्लो होगा उसी टाइम पे हमारा YNO NC हो जाएगा। और बाद में जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो ये वाला सर्किट जो होगा फेस से होते हुए NC से होते हुए कॉन्टैक्टर के YNO से होते हुए हमारा कॉन्टैक्टर के कॉइल में जाके कंप्लीट होगा।
यहाँ से हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यनो बाद में जैसे हम यनो को प्रेस करते हैं इसके बाद छोड़ देते हैं तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इस प्रकार से हमारा होल्डिंग सर्किट है बन जाता है। अगर हम इसको यहाँ पे पैरेलल में इसके यनो को नहीं जोड़ेंगे, कॉन्टेक्टर के यनो को हम यनो पुश बटन के पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे, तो जब तक इसको प्रेस रखेंगे तब तक ये काम करेगा, और जैसे इसको छोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा बेसिक कॉन्टेक्टर होल्डिंग सर्किट। कॉन्टेक्टर होल्डिंग सर्किट का उपयोग हम DOL स्टार्टर, समर्सिबल पंप के स्टार्टर, जितने प्रकार के आपके स्टार्टर बनेंगे, कोई भी स्टार्टर, उसमें हम बेसिक कॉन्टेक्टर होल्डिंग सर्किट का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सिंपल सा कॉन्टेक्टर का होल्डिंग सर्किट है। इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि कॉन्टेक्टर का होल्डिंग सर्किट कैसे बनाते हैं। हम आपको पुश बटन के बारे में भी बताएंगे। हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे किस प्रकार से वर्क करता है, और यनो और NC किस प्रकार से काम करते हैं, कॉन्टेक्टर का कितने टर्मिनल होता है। ये सारी जानकारी हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम इतना जानकारी दे रहे हैं कि इसका डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसको कैसे समझते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्रोल पैनल के सर्किट को बनाने से पहले हमको सिंगल लाइन डायग्राम समझना होता है और सिंगल लाइन डायग्राम को डिज़ाइन करना होता है। सिंगल लाइन डायग्राम यदि आप से डिज़ाइन करते अगर आ गया तो आप किसी भी कंट्रोल पैनल के सर्किट को डिज़ाइन बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मशीन में। थैंक यू।